फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और हमारा रचना शारीर का पेपर 1 तो फिनिश हो चुका है। आज से हम लोग क्रिया शारीर का पेपर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रिया शारीर का पेपर 1 का जो पहला चैप्टर है वो है शरीर। पहला चैप्टर क्या है? शरीर। आइए स्टार्ट करते हैं। शरीर में क्या है? सबसे पहले आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन में एक श्लोक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद करना होगा। क्या है? आयु कामाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। किसके अनुसार है? अष्टांग हृदय के अनुसार है। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। आयु काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमादरः। अर्थात आयु का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य। आयु का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की कामना यानी कि इच्छा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आयु का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। ठीक है, तो आयु की कामना करने वाले को, यानी कि कामना मतलब क्या होता है? कामाय। कामाय मतलब कामना। कामना का मतलब क्या होता है? इच्छा। तो आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को, किसकी कामना करने वाले के? आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो आयुर्वेद के उपदेशों का, किसका? आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करे। ठीक है, क्यों करना चाहिए आदर? क्योंकि सारे संसार में धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति आयु रहने पर ही संभव है। क्लियर? आयुर्वेद के उपदेशों का आदर हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि संसार में धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति आयु रहने पर ही संभव है। अगर आयु नहीं है तो आप धर्म और अर्थ और सुख की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे, या किसी भी वस्तु का भोग कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए आयु का रहना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। तो आयुर्वेद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो शब्द हैं? आयुषो प्लस वेदा। अर्थात आयु का, देखिए आयुषो का मतलब क्या होता है? आयु का। और वेद मतलब ज्ञान। तो जहाँ पर आयु का ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात जहाँ पर आयुर्वेद, अर्थात जहाँ आयु का ज्ञान बताया गया हो, वही क्या है? आयुर्वेद है। मीन्स कि जहाँ पर भी जिस जगह भी या जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान बताया गया हो, उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयुषो प्लस वेद। आइए स्वास्थ्य की परिभाषा देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, याद करना होगा इसे भी। क्या है श्लोक? स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रशमनम च। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार है। ठीक है, तो स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रशमनम च। तो व्यक्ति को रोगी ही नहीं होने देना है। क्या बोल रहा है? व्यक्ति को रोगी ही नहीं होने देना है, अतः उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का मात्रावत आहार का सेवन और आधारणीय वेगों का वर्णन दिया गया है। किंतु यदि किन्हीं कारणों से व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त करना है। अर्थात क्या बोल रहा है इस श्लोक में? स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रशमनम च। हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की क्या करना है? रक्षा करना है। मीन्स कि व्यक्ति को हमें रोगी ही नहीं होने देना है। ठीक है, हमें व्यक्ति को रोगी होने से बचाना होगा। अर्थात उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का क्या है? मात्रावत आहार का सेवन और आधारणीय वेग, कुछ आधारणीय वेग होते हैं। ठीक है, वो आगे अष्टांग हृदय में पढ़ाया जाएगा। तो क्या बोला गया है कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, मात्रावत आहार का सेवन और आधारणीय वेगों का वर्णन दिया गया है। तो हमें इनका क्या करना होगा? पालन करना होगा। अगर हम इनका पालन करेंगे तो क्या होगा? हम
निरोगी रहेंगे। ये क्या, काया जो होगी वो निरोगी काया होगी, ठीक है। किंतु यदि किन्हीं कारणों से व्यक्ति रोगी हो जाता है, पहले तो हमें रोगी नहीं होने देना है। यदि किन्हीं कारणों से व्यक्ति रोगी हो जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, उसकी चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त करना होगा, ठीक है। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि हमें व्यक्ति को रोगी नहीं होने देना है। यदि किन्हीं कारणों से वो रोगी हो जाता है तो हमें उसकी चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त करना होगा। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट श्लोक है, सारे श्लोक याद करने होंगे, ठीक है। क्या है, ई खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुपशिष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वास्थ्य रक्षणम च। किसके अनुसार, ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। तो क्या बोला है श्लोक में, ई खलु आयुर्वेद प्रयोजनम, ये भी आयुर्वेद के प्रयोजन का श्लोक है, ठीक है। 2 श्लोक याद करने होंगे कम से कम। तो व्याधुपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वास्थ्य रक्षणम च, किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। रेफरेंस जरूर याद करिएगा। वह प्रयोजन जिसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, ठीक है। क्या बोल रहा है, वह प्रयोजन जिसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, अर्थात आहार विहार औषध उपचारों का प्रयोग जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ बना रहे। तो हमें क्या करना होगा, वह प्रयोजन जिसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, अर्थात उसका आहार विहार औषध उपचारों का प्रयोग जिसके द्वारा क्या हो, स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शरीर। अब शरीर का श्लोक देखेंगे, ठीक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद करना होगा। क्या है श्लोक, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा फिर से, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम, मीन्स कि जहाँ पर चेतना का अधिष्ठान होता है, जहाँ पर चेतना का वास होता है, ठीक है। चेतना मतलब क्या होता है, आत्मा। चेतना का मतलब क्या होता है, आत्मा, ठीक है। तो फिर क्या बोला, पंच महाभूत विकार। पंच महाभूत, पंच महाभूत तो मैंने पहले बताया था रचना शरीर में, आज फिर से रिवाइज कराता हूँ। पंच महाभूत यानी कि 5 महाभूत होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है, आकाश महाभूत, दूसरा वायु महाभूत, तीसरा अग्नि महाभूत, चौथा जल महाभूत, पांचवा क्या होता है, पृथ्वी महाभूत। ये पंच महाभूत होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही, ठीक है। मीन्स कि क्या होना चाहिए, चेतना का अधिष्ठान जहाँ हो, पंच महाभूत रूपी का जो समुदाय होता है वही क्या कहलाता है, समयोग वाही कहलाता है, ठीक है। आइए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। चेतना अर्थात आत्मा का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय क्या कहलाता है, शरीर कहलाता है। शरीर समयोगवाही होता है, ठीक है। अर्थात सप्त धातु, 3 दोष एवं मलों के साम्यावस्था में रहने पर ही शरीर क्या करता है, गति करता है। क्या क्या होना चाहिए, शरीर समयोगवाही होता है, ठीक है, होता है। अर्थात क्या होता है, उसमें सप्त धातुएं होती हैं। क्या होती हैं, सप्त धातुएं होती हैं। अभी 7 धातुएं क्या होती हैं तो मैं बता देता हूँ क्या होती हैं 7 धातुएं। आइए देखते हैं सप्त धातु। हेडिंग क्या है, सप्त धातु। 7 धातुएं होती हैं, कौन कौन सी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंतिम धातु शुक्र, ठीक है। तो रस क्या है, पहली धातु, रक्त दूसरी, मांस तीसरी, मेद चौथी, अस्थि 5वीं, मज्जा 6वीं और शुक्र क्या है, 7वीं धातु है। तो ये 7 धातुएं होती हैं। फिर क्या बोला, 3 दोष।
तीन दोष कौन कौन से होते हैं, ये भी लिख देता हूँ। तीन दोष कौन कौन से होंगे, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीन दोष होते हैं। फिर क्या बोला, एवं मलों के साम्यावस्था में रहने पर ही शरीर गति करता है। अच्छा, मल कितने होते हैं, मल भी कितने, तीन मल होते हैं। आइए उसे भी लिखते हैं, जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं। तीन मल कौन कौन से, मूत्र, पुरीश, पुरीश का मतलब क्या होता है, स्टूल, स्वेद, स्वेद का मतलब स्वेट मीन्स पसीना, ठीक है, तीन मल होते हैं। तो क्या बोला है, अर्थात सप्त धातु तीन दोष और मलों के साम्यावस्था में, साम्यावस्था क्या होता है, यानी कि बराबर अवस्था में, साम्यावस्था में हो, ना घटे हो ना बढ़े हो, साम्यावस्था में रहने पर क्या करता है, शरीर गति करता है, शरीर गति करता है, ठीक। नेक्स्ट श्लोक क्या है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट श्लोक। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक। क्या होता है, दोष धातु तथा मल ही शरीर के क्या है, मूल कारण है। कौन कौन से, दोष, धातु और मल। बताया था भी दोष कितने होते हैं, तीन दोष होते हैं, धातु कितनी, 7 धातुएं, मल कितने, 3 मल, ठीक है। तो वही बोला है, दोष, धातु और मल ये क्या है, शरीर के मूल कारण है। फिर नेक्स्ट क्या है, तीन दोष, सप्त धातुएं और 3 मल, ये क्या है, प्राकृत अवस्था में शरीर का धारण करते हैं। जब ये प्राकृत अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं। इसलिए इन 13 तत्वों के समूह को शरीर कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इन 13 तत्वों के समूह को शरीर कहा जाता है। ये 13 तत्व कौन कौन से हैं, फिर से रिवाइज करेंगे। तीन दोष हो जाएंगे, 3 मल हो जाएंगे, 6 और 7 धातुएं, टोटल कितने हो गए, 13 तत्व हो गए, ठीक। इन 13 तत्वों से क्या होता है, इन्हीं 13 तत्वों के समूह से शरीर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये 13 तत्वों का समूह होगा उन्हें क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। आइए नेक्स्ट श्लोक क्या है, थोड़ा बड़ा श्लोक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक आपका क्रिया में भी रहेगा और रचना में भी है, तो दोनों में काम करेगा, इसलिए क्या करना होगा, याद करना होगा। आइए श्लोक क्या है, शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थम आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छित गर्भ इति उच्यते। प्रोनाउंसिएशन जरूर देखिएगा, तभी याद होगा, शब्दों को तोड़ तोड़ के लिखना होगा। क्या लिखा हुआ है, शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थम आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतना अवस्थितम, क्या बोला है, तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति, मीन्स क्या है, वायुर्विभजति मतलब वायु का विभाजन होता है। तेज एनम पचति, तेज क्या करता है, पचाता है। आपः क्लेदयन्ति, आपा मतलब क्या होता है, जल, आपका मतलब क्या होता है, जल, ठीक है। तो क्या बोला, आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति, पृथ्वी का कार्य क्या है, सहनन करना। आकाशम विवर्धयति, यानी विवर्धति मतलब विवर्धन करना, आकाशम विवर्धति, आकाश क्या करता है, विवर्धन करता है। एवं विवर्धितः सा यदा हस्तपाद, देखिएगा ये पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ है, शब्दों को तोड़ के समझना होगा। क्या है, हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भी रंगय रूपेत स्तदा शरीर इति संज्ञा लभते, किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। बहुत लंबा श्लोक है, लिख लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि श्लोक के क्या है, मार्क्स मिलते हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे श्लोक, ध्यान से देखिएगा। शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थम आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छित गर्भ इति उच्यते। तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहनन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः सा यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भी रंगय रूपेत स्तदा शरीर इति संज्ञा लभते। अच्छा, हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ,
हस्त मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, जिह्वा मीन्स जीभ, घ्राण मीन्स नाक, और कर्ण तो पता ही होगा, कान। ठीक है। तो फिर क्या है, आगे इसका हिंदी देख लेते हैं। आगे इसकी हिंदी देखते हैं क्या है हिंदी में। शुक्र और शोणित का गर्भाशय यूट्रस में संयोग होने पर, ठीक है, शुक्र क्या होता है, स्पर्मेटोजोवा, और शोणित क्या होता है, ओवम होता है। इनका क्या होता है, गर्भाशय में संयोग होता है। ठीक है, गर्भाशय क्या होता है, यूट्रस, यूट्रस में क्या होता है, संयोग होता है, यानी कि मिलन होता है। संयोग होने पर उसमें क्या होता है, आत्मा और अष्ट प्रकृति, क्या बोला है, आत्मा और अष्ट प्रकृति, अव्यक्त। अच्छा, ये अष्ट प्रकृति में क्या क्या होता है, अव्यक्त होता है, महान होता है, अहंकार होता है, और पंच तन्मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, पंच तन्मात्राएं होती हैं। ये पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी कि शब्द तन्मात्रा, स्पर्श मतलब स्पर्श तन्मात्रा, फिर क्या है, शब्द स्पर्श रूप, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे क्या हैं, ये पंच महाभूत के विषय होते हैं। ठीक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या है, पंच महाभूतों के विषय होते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो क्या बोला है, अष्ट प्रकृति में क्या क्या आएगा, अव्यक्त आएगा, महान आएगा और अहंकार आएगा, इसके बाद पंच तन्मात्राएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, अष्ट प्रकृति होंगी। या अष्ट का मतलब क्या होता है, आठ, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अष्ट मतलब आठ होता है। तो ये आठ चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी हैं आठ चीज़ें। पहला क्या हो जाएगा, अव्यक्त, अव्यक्त क्या है, पहला है। महान क्या है, दूसरा। ठीक है, अहंकार तीसरा, तीन ये हो गए, और पंच तन्मात्राएं, पंच मतलब पाँच, पाँच तन्मात्राएं हो गई, टोटल कितना बन गया, आठ हो गए। ठीक, अष्ट प्रकृति है ये। फिर क्या बोला है, और विकारों, विकार कितने होते हैं, 16, यानी षोडश विकार। तो क्या बोला, और विकारों, विकारों में क्या क्या आएगा, एकादश इंद्रियाँ आएंगी, पंच महाभूत आएगा, इन सब का संयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। अच्छा, एकादश इंद्रियाँ क्या हैं, एकादश इंद्रियाँ क्या होती हैं, पांच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, और पांच कर्मेंद्रियाँ होती हैं, और एक क्या होता है, उभय इंद्रिय होती है। ठीक है, एकादश इंद्रियाँ होती हैं। फिर क्या बोला, पंच महाभूत। तो एकादश मतलब क्या होता है, 11, 11 इंद्रियाँ हो गई, और पंच महाभूत में पांच महाभूत होते हैं, तो 11 5 16, मीन्स कि षोडश विकार हो गए। ठीक है, तो इन सब का संयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। तो ये गर्भ की परिभाषा थी, या गर्भ का एक्सप्लेनेशन है। फिर क्या बोला, उसमें चेतना का वास हो, तो चेतना मतलब क्या होता है, आत्मा होता है, चेतना मतलब आत्मा। तो क्या बोला, उसमें चेतना का वास हो तो वायु उसे विभाजित करती है, वायु क्या करती है, विभाजित करती है, बांटती है। तेज क्या करता है, इसे पचाता है, तेज मतलब पित्त, तेज का किससे किया गया है, पित्त से तुलना की गई है। ठीक है, तेज मतलब पित्त, पित्त से क्या करता है, पचाता है। जल क्लीनता पैदा करता है, जल क्या करता है, क्लीनता पैदा करता है। ठीक है, पृथ्वी तत्व से सहनन होता है और घनता उत्पन्न होती है, पृथ्वी तत्व से क्या होता है, सहनन होता है और घनता उत्पन्न होती है। और आकाश तत्व द्वारा क्या होता है, इसमें आकार में वृद्धि होती है, यानी रिक्तता की पूर्ति होती है। ठीक है, रिक्तता होती है, रिक्तता का निर्माण होता है, निर्माण होकर उसे क्या करते हैं, आकार बढ़ाता है उसका, रिक्तता से क्या होगा, निर्माण होगा, और उसका क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो इस प्रकार के पांचों महाभूत द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसे हाथ पैर जीवा नाक कर्ण नितंब आदि का अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं, तब ही उसे शरीर कहा जाता है। ठीक, फिर से एक बार देखेंगे। इस प्रकार पंच महाभूत द्वारा गर्भ पर कार्य जब होगा, ठीक है, गर्भ पर जब कार्य होगा तो उसमें क्या 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 चीज़ें आएंगी, हस्त आएंगे, पैर आएंगे, जीवा आएगी, नाक आएगा, कर्ण आएगी, नितंब आएगी, और आदि चीज़ें आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं। जब ये सारे अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है तभी उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, तभी उसे शरीर कहते हैं। आइए शरीर के पर्याय देख लेते हैं। शरीर के पर्याय क्या हैं, गात्रम वपुः सहनन सहननम,
शरीरम वर्धमम विग्रह कायो देहा क्लीब पुंसो स्त्रियां मूर्ति स्तनु तनु। ठीक है, तो फिर से एक बार है, गात्रम वपुः सहननम शरीरम वर्धम विग्रह कायो देहा क्लीब पुंसो स्त्रियां मूर्ति स्तनु स्तनुः। ठीक, तो ये कुछ शरीर के पर्याय बताए गए हैं। कौन कौन से? गात्र, वपुः, सहनन, वर्णम, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु, तनु। कितने? ये 10 पर्याय बताए गए, लेकिन और भी पर्याय होते हैं। ठीक, यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट पर्याय लिख दिए गए, इनको पूरा याद करना होगा, लर्न करना होगा। ठीक है, मीन्स कि रट्टा मारना होगा, रट्टा। तो अब आइए, ये तो कुछ पर्याय बताए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ 4 पर्याय जो मेन हैं उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, क्या है? शरीर के मुख्यतः 4 पर्यायों का वर्णन प्राप्त होता है। कौन कौन से? शरीर, देह, उसके बाद काय और पुरुष, इन 4 पर्यायों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? शरीर, शरीर का क्या श्लोक होता है? शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते इति शरीरम। यह शरीर शब्द की क्या है? व्युत्पत्ति है। यह शरीर शब्द की क्या है? व्युत्पत्ति। से श्लोक को याद करना होगा। ठीक है, शीर्यते इति शरीरम। जिसका निरंतर नाश होता रहता है उसे शरीर कहते हैं। जिसका निरंतर नाश हो रहा है उसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ठीक है, शरीर में प्रत्येक समय धातुओं के पाक यानी कि मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं तथा काल स्वभाव के कारण ही शरीर की कोशिकाओं एवं ऊर्जा का नाश क्षण प्रतिक्षण होता रहता है। इसी विनाश के कारण इसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, क्या है? शीर्यते इति शरीरम। यह शरीर शब्द की क्या है? व्युत्पत्ति। याद करना होगा, आता है लिखने के लिए शरीर की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, अर्थात जिसका निरंतर नाश होता रहता है। ठीक है, क्या हो रहा है? नाश हो रहा है निरंतर, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, यानी कि नाश होता रहता है। उसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। शरीर में प्रत्येक समय धातुओं के पाक होते हैं, मीन्स की मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है, तथा काल स्वभाव के कारण ही शरीर की कोशिकाओं एवं ऊर्जा का नाश क्षण प्रतिक्षण होता रहता है। वही बोला ना हमने, ऊर्जा का नाश क्या हो रहा है? क्षण प्रतिक्षण हो रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ऊर्जा का नाश हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है, शरीर का क्षण हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? शरीर कहेंगे। इसी विनाश मीन्स की कैटाबॉलिज्म, इसी विनाश के कारण इसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। क्लियर? आ रहा समझ में? इसी को शरीर कहते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट? देह। देह शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? दिह उपचय धातु से बना है। किससे बना है? दिह उपचय। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है और शरीर लिखने के लिए आएगा तो उसमें भी लिखना होगा। ठीक है, फिर क्या बोला? दिह उपचय धातु से निष्पन्न हुआ है। उपचय अर्थात शरीर की पुष्टि। उपचय का अर्थ क्या होता है? शरीर की पुष्टि। तो पंच भौतिक चतुर्विध एवं षड रस आहार। देखिए, अब एक नई चीज फिर से आ गई। पंच भौतिक तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, चतुर्विध यानी कि 4 प्रकार के आहार। ठीक है, 4 प्रकार के आहार होते हैं। फिर क्या बोला है? षड्रस आहार। षड्रस की बात की जाए तो कितने रस होते हैं? 6 रस होते हैं। ठीक है, तो ये 6 रस क्या होते हैं? आइए शॉर्ट में बता देते हैं। 6 रस कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? मधुर रस, मधुर रस। फिर क्या है? अम्ल रस। फिर लवण रस, मधुर अम्ल लवण। फिर क्या है? कटु रस। नेक्स्ट क्या है? तिक्त रस। फिर क्या है? कषाय रस। कितने रस हो गए? 6। पहला मधुर रस, दूसरा अम्ल रस, तीसरा लवण रस, चौथा कटु रस, पांचवा तिक्त रस, छठवां कषाय रस। ये क्या हो गए? 6 रस हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका सेवन, इनके सेवन के परिणाम स्वरूप आहार जनित रस से निरंतर
शरीरस्थ दोष धातु एवं मलों की पुष्टि एवं क्षतिपूर्ति होती रहती है। ठीक है, अब शरीर में क्या होता है, पुष्टि कैसे होती है, क्या बोला है कि शरीर में पुष्टि जो है वो पंचभौतिक चतुर्विध एवं षड्रस आहार के सेवन के परिणाम स्वरूप आहार जनित रस से निरंतर क्या होता है, आहार जनित रस से निरंतर शरीरस्थ दोष धातु और मलों की पुष्टि एवं क्षतिपूर्ति होती रहती है। पुष्टि होती रहती है और क्षति भी होती है, यानी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होती रहती है। ठीक, फिर क्या है नेक्स्ट, काय। काय क्या है, काय शब्द कै शब्द धातु से निष्पन्न हुआ है। काय शब्द जो है किससे बना हुआ है, कै कै शब्दे, कै शब्दे धातु से निष्पन्न हुआ है। ठीक, इसका एक श्लोक है छोटा सा, कायति शब्दायते इति कायः, कायति शब्दायते इति कायः, जिसका अर्थ क्या होता है, शब्द करने वाला अर्थात जो शब्द उत्पन्न करता है उसे काय शब्द से आना जाता है। ठीक है, क्या बोला है, काय शब्द जो है कै शब्दे धातु से निष्पन्न हुआ है। कायति शब्दायते इति कायः, जिसका अर्थ शब्द करने वाला अर्थात जो शब्द उत्पन्न करता है, जो शब्द उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, काय शब्द से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पुरुष। पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पुरी मतलब शरीर, पुरी वशति इति पुरुषः। श्लोक याद करना होगा, मैं इसको कवर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। क्या बोला गया है, पुरुष मतलब पुरी वशति इति पुरुषः, अर्थात शरीर में जो विद्यमान रहे उसे क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। शरीर में जो विद्यमान रहे उसे पुरुष कहते हैं। क्लियर, इन अर्थों में पुरुष से आत्मा का बोध होता है। भाई आत्मा शरीर में कौन विद्यमान रहता है, आत्मा विद्यमान रहती है ना, तो इन अर्थों में क्या होगा, पुरुष से आत्मा का बोध होता है। भारतीय दर्शनों में चेतना धातु को ही पुरुष माना गया है। भारतीय जो दर्शन हैं उनमें चेतना धातु को क्या माना गया है, पुरुष माना गया है। और चेतना मैंने आपको बताया था क्या होता है, आत्मा होता है। ठीक, मीन्स कि आत्मा को भी पुरुष माना गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा इससे। नेक्स्ट क्या है, धातु भेद से पुरुष की संख्या, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, क्या आता है, धातु भेद से पुरुष की संख्या, मीन्स कि धारणात् धात्वा, क्या है श्लोक, धारणात् धात्वा, याद करना होगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के इस कथन के अनुसार शरीर को धारण करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। शरीर को धारण करने वाले तत्वों को धातु कहते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ धातुओं की बात की गई है, जैसे कि एक धातुज पुरुष। एक धातुज पुरुष मीन्स चेतना धातुरप्येकः स्मृतः पुरुष संज्ञकः। किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। चेतना धातुरप्येकः स्मृतः पुरुष संज्ञकः। महर्षि चरक ने केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा प्रदान की है। आचार्य चरक जो थे उन्होंने क्या बोला, केवल एक चेतना धातु, केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष की संज्ञा प्रदान की है आचार्य चरक ने। चेतना धातुज पुरुष केवल आत्मा को ही कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन देखिएगा, चेतना धातुज पुरुष को केवल आत्मा को ही कहा जाता है। फिर क्या, पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पुरी, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था, पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, पुरी सेते इति पुरुषः। किससे होती है, पुरी सेते इति पुरुषः के अनुसार जो शरीर में रहे उसे क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। अर्थात जो कहाँ रहे, शरीर में रहे, उसे क्या कहेंगे, पुरुष कहेंगे। यहाँ पुरुष से तात्पर्य आत्मा से है। मैंने बताया भी था पुरुष का तात्पर्य कहाँ से हो रहा, आत्मा से हो रहा, मीन्स की चेतना से हो रहा। देखिए पुरुष, आत्मा और चेतना तीनों एक ही चीज़ है। पुरुष, चेतना और आत्मा तीनों एक ही चीज़ है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है सेकंड, मीन्स की षड धातुज पुरुष। दूसरी क्या बोल है, षड धातुज पुरुष, यानी कि षड मतलब होता है छः। षड का मतलब क्या होता है भाई, छः होता है। ठीक है, छः मतलब 6। ठीक है, श्लोक क्या है,
खाद्यश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषा स्मृता किसके अनुसार? आचार्य चरक शास्त्र के अनुसार है। ये श्लोक याद करना होगा, ठीक है। श्लोक सारे याद करने, सारे इंपॉर्टेंट श्लोक ही लिखे हैं हमने, और इस पेपर से बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसी को रट्टा मारना है। तो क्या है श्लोक? खाद्यश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषा स्मृतः। क्या है? खाद्य अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत और छठी क्या होती है? चेतना को पुरुष संज्ञा से जाना जाता है। क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी क्या है? पंच महाभूत हो गए। क्या बोला? ये पंच महाभूत और छठी क्या है? चेतना। तो षड धातु बना कि नहीं बना? 5 ये हो गए महाभूत और एक क्या हुआ? चेतना। सब मिला के क्या हो गया? षड धातुज पुरुष बन गए, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया है? पुरुष की संज्ञा दी जाएगी, ठीक। फिर आगे क्या है? यहाँ चेतना शब्द से आत्मा के साथ मन को भी ग्रहण करना चाहिए। क्या बोल रहा है? यहाँ पे चेतना शब्द से आत्मा के साथ मन को भी ग्रहण करना चाहिए। फिर आत्मा से संयोगित यह शरीर षड धात्वात्मक हो जाता है। जब इसमें आत्मा का संयोग होता है तो शरीर जो क्या हो जाता है? षड धात्वात्मक हो जाता है। और यही कर्म क्या है? यही कर्म पुरुष जो है चिकित्सा के लिए उपयुक्त माना गया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि षड धातुज पुरुष किसे कहा जाता है, ठीक है। और इसी कर्म पुरुष को क्या कहते हैं? चिकित्सा। ये भी बोला जाता है कि चिकित्सीय पुरुष किसे कहा जाता है? तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? षड धातुज पुरुष को ही चिकित्सीय पुरुष कहा जाता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? चतुर्विंशति धातुज पुरुष। देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा? एक धातुज पुरुष पढ़ लिया, षड धातुज पुरुष पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? चतुर्विंशत धातुज पुरुष पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं श्लोक तो है ही है, याद भी करने हैं। क्या है? पुनश्च धातुर्भेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः मनो 10 इंद्रियार्थाः प्रकृति अष्टधातुकी, प्रकृतिश्च अष्टधातुकी, ठीक है। तो आचार्य चरक ने पुनः धातु भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना है। अब आचार्य चरक ने पुनः 24 तत्वों को पुरुष माना है। चतुर्विंशत का मतलब क्या होता है? 24। चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है? 24, ठीक है। तो किसको किसको माना है भाई? क्या बात कर रहा है? 10 इंद्रिय अर्था, 10 इंद्रिय अर्थ, ठीक है। कितने हो गए? 10 इंद्रिय अर्थ। फिर क्या है? प्रकृतिश अष्टधातु की, ठीक है। तो प्रकृति कितनी होती? 8 होती हैं। प्रकृति कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? चरक ने पुनः धातु से 24 तत्वों का पुरुष माना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगी? 10 इंद्रिय हो गई। तो 10 इंद्रिय का मतलब क्या हुआ? 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रियाँ हो गई, 5 कर्म इंद्रियाँ हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला है कि अर्था मतलब क्या बोला है? इनके अर्थ। तो अर्थ क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मैंने पहले बताया था, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या हो जाएंगे? ये इसके विषय हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अर्थ हो जाएंगे। फिर इसमें क्या होती हैं? तन्मात्राएं होती हैं, 5 तन्मात्राएं भी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो विषय बने थे उन्हीं से क्या बनती हैं? तन्मात्राएं बनती हैं, इन्हीं को तन्मात्राएं भी बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? 24 तत्वों का पुरुष बन जाएगा। आइए डिटेल देखते हैं। जिसमें मन, 1 मिनट, हाँ फिर से, जिसमें मन, 10 इंद्रियां, ठीक है। क्या क्या बोला है? मन और 10 इंद्रियां। फिर क्या है? अर्थ और अष्ट प्रकृति, अर्थ और अष्ट प्रकृति, ठीक है। तो ये हो गया मन कितना हो गया? 1। 10 इंद्रियां कितनी हो गई? 10 हो गई। और 8 प्रकृति कितनी हो गई? 8 हो जाएंगी। और अर्थ कितने होते हैं?
देखिए यहाँ पे 10 इंद्रियाँ अर्था भी लिखा है ना, तो अर्थ कितने होते हैं? अर्थ कितने हो जाएंगे इसमें? हाँ ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 10 एक 11, 11 5 16, और 16 और 8 कितना होता है? 24। टोटल कितने बन जाएंगे? 24 तत्वों का पुरुष बनेगा। तो अब इसको देखते हैं क्या क्या। एक मन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? 10 इंद्रियां हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएगा? 5 अर्थ हो जाएंगे, और अष्ट प्रकृति यानी 8 प्रकृति हो जाएंगी। अव्यक्त महत अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये क्या हो जाएंगी? अष्ट प्रकृति हो जाएंगे। फिर क्या बोला? ये 24 तत्व समाहित हैं। ठीक है, तो 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 क्या होती हैं? कर्म इंद्रियां होती हैं। अर्थ के अंतर्गत क्या क्या आएगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ जाएगा। और अष्ट धातु क्या आएंगी? अव्यक्त महत अहंकार, और फिर 5 तन्मात्राएं की बात होती है। तो 5 तन्मात्राओं में क्या क्या होता है? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये कितनी? 5 तन्मात्राएं हो जाएंगी। फिर क्या बोला? इनमें युक्त प्रकृति आदि 24 तत्वों से ही पुरुष की उत्पत्ति बताई गई है। बड़ा हौच पौच हो गया, ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो क्या बोला है? 10 इंद्रियों में क्या क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ठीक है, और अर्थ के अंतर्गत क्या आएगा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 अर्थ होते हैं। ठीक है, अष्ट धातु में क्या आएगा? अव्यक्त महत अहंकार, 3 तो ये हो गए, और 5 तन्मात्राएं होंगी। तो पहला क्या है? शब्द तन्मात्रा, दूसरा स्पर्श तन्मात्रा, तीसरा रूप तन्मात्रा, चौथा रस तन्मात्रा, पांचवा गंध तन्मात्रा। ये क्या हो जाएंगी? 5 तन्मात्राएं हो जाएंगी। इनमें युक्त प्रकृति आदि 24 तत्वों से पुरुष की उत्पत्ति बताई गई है। तो क्या क्या पढ़ा? एक धातु पुरुष पढ़ा, षड धातुष पुरुष पढ़ा, चतुर्विंशत पुरुष पढ़ा, अब पंचविंशत पुरुष पढ़ेंगे। इसमें क्या है? 25 तत्व होते हैं। ठीक है, ये भी याद करना होगा। तो सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन आप कहाँ पढ़ेंगे? पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष के 25 तत्व माने गए हैं, पुरुष के 25 तत्व माने गए हैं। ठीक, श्लोक श्लोक इम्पॉर्टेंट क्या है? श्लोक, मूल प्रकृतिर विकृति महादधाः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशक अस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। क्या बोला है? इस प्रकार इन तत्वों को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, पंचविंशति जो पुरुष है, इनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पहला क्या है? प्रकृति अव्यक्त, दूसरा क्या है? प्रकृति विकृति, मतलब महत अहंकार और पंच तन्मात्राएं होंगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विकृति, मतलब कि इसमें 16 विकार आ जाएंगे। 16 विकार में क्या क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, एक मन होता है तथा 5 महाभूत होते हैं। फिर क्या बोला है? न प्रकृति न विकृति, इसको क्या बोलते हैं? पुरुष मतलब आत्मा। तो सुश्रुत ने भी पंचविंशति तत्वों का उल्लेख सांख्य समस्त में किया है, सांख्य सम्मत किया है। ठीक है, तो ये जो पंचविंशति बताया गया है, पंचविंशति पुरुष बताया गया है, तो इसमें 25 तत्व होते हैं। ठीक है, तो वो 25 तत्व होते कौन कौन से हैं? तो इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला वर्ग क्या है? प्रकृति है, दूसरा वर्ग प्रकृति और विकृति है, तीसरा वर्ग विकृति है, और लास्ट चौथा वर्ग क्या होता है? न प्रकृति न विकृति। तो अब ये देखेंगे, प्रकृति के अंडर में क्या आएगा? अव्यक्त आएगा। प्रकृति में क्या आएगा? अव्यक्त आएगा। और प्रकृति और विकृति में क्या आएगा? महत आएगा, अहंकार आएगा, और 5 तन्मात्राएं आ जाएंगी। विकृति में, केवल विकृति में क्या आएंगे? 16 विकार, यानी कि 16 विकार आएंगे। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां होंगी, 5 कर्मेंद्रियां होंगी, एक मन होगा, और 5 महाभूत होंगे। तो 16 विकार बन जाएगा। फिर न प्रकृति न विकृति, उसमें क्या आ जाएगा? पुरुष आएगा, अर्थात आत्मा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये पहला चैप्टर फिनिश हो गया।
जहाँ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट करिए, ठीक है। और श्लोक्स को ध्यान रखिएगा, लिख लिख के याद करना होगा, सारे श्लोक याद करने हैं, रट्टा मारने होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक। थैंक यू।